ने चलो जैसे भी अपना कर्म किया हुआ, अपना रहम किया हुआ है, लेकिन देयर आर सम ऑफ आवर कलीग्स हु आर रियली सफरिंग। और ये देखिए कम से कम अगर ये इनको हमारे ये जो है ना, अगर रॉयल्टीज भी मिल जाती ना, फिर भी कोई उनकी सस्टेनेंस होती, कोई उनका ही होता। बट यू नो, हालांकि मिलते थे हमें। मुझे याद है कि जब हम तनाइयाँ और दो किनारे में कर रही थी तो मुझे रॉयल्टी मिली थी। अब 700 की, 500 की। अच्छा, अगर दोबारा भी चल रहा है तो यू गेटिंग वो आप वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड तो होता है, यहाँ तो कुछ यू गेट रॉयल्टी। मीनिंग इफ आई थिंक अगर मैं इस वक्त या ये इस वक्त हम लोग मल्टी मिलियनेयर्स होते, एग्जैक्टली, क्योंकि हमने जितना काम किया है और सक्सेसफुल काम, एग्जैक्टली, तो आपका इट कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग। या जिस तरह इफ यू आर अ सिंगर और राइटर, सबको मिलते हैं वहाँ पे, वो इसीलिए तो इतने अमीर लोग हैं। हमें तो बेचारे कमर्शियली को 5 साल चलाते रहते हैं कमर्शियल, उसकी रॉयल्टी। और मैं अब ये समझती हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे सीनियर आर्टिस्ट हैं, चाहे फिल्म के हों, चाहे थिएटर के हों, चाहे टेलीविजन के, जब एक टाइम आता है जब आप नहीं काम कर सकते, Absolutely. अब आपको फिर वो गरीब भी होते हैं, गरीब घरानों के भी होते हैं, फिर उनके लिए कुछ हमें सोचना चाहिए ताकि उनको कुछ मेडिकल हेल्प, कुछ हेल्प, इकोनॉमिक हेल्प मिल सके। एक एक्टर इक्विटी होनी चाहिए प्रॉपर, आई एग्री, जिसमें इंश्योरेंस से लेकर के तमाम चीजें मुकम्मल तौर पर। आप क्या कहते हैं, कौन किस मतलब गवर्नमेंट कर सकती है, कौन सिस्टम ये कोशिश हुई थी? मुझे अच्छी तरह याद है, राहत भी इसमें इन्वॉल्व थे, तकरीबन 20 साल हो गए, 20 साल से ज्यादा, लेकिन नहीं हो सकी। क्यों? कि हम आर्टिस्ट सारे एक दूसरे के खिलाफ है ना, ये मसला है हमारे आर्टिस्टों में। आई विश कि इकट्ठे जरा हो जाए, एक लॉन्ग मार्च ही निकालें इकट्ठे होके। इसमें जरा थोड़ा सा मैं, क्योंकि उनको टीवी पे आना है। I want to go a little more back. You see, प्रॉब्लम ये है हमारी कि जिसा हम लोग कहते हैं ना कि when I'm in education also, that if girls have nothing else to do, they go and become teachers. यहाँ पे ये है कि आर्टिस्ट का ये हाल है कि if you have nothing else to do, you become an artist. आर्टिस्ट बन गए। अब सवाल ये है कि what we really need to do is to have some kind of gauge. कि भाई कहाँ जाके कौन सा आर्टिस्ट जो है वो क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल, और फिल्टर करने की जरूरत है। फिल्टर करने की जरूरत है ताकि आपके जो जेन्युइन लॉट ऑफ पीपल हैं वो आए, उनको मतलब कैरेक्टर्स। अब जिसा जलाली साहब हैं, शायरा है, these people now know what Durdana Bhatt has in her, what Baddo has in her. नहीं है, अब फेवरेटिज्म है, अब सिर्फ लॉबी बनी हुई है। अब तो ये हम बस ये एक्टर हैं, इसमें हम तो इन्हीं को लेंगे। और मोस्टली तो आप ये देखिए ना, वही एक्टर खुद बन गए, नहीं आ रही है सब में। जैसे आप कह रही हैं दुर्दाना भाभी कि एक्टर्स इस तरह बन गए कि अच्छा शादी हो गई, कुछ नहीं, बोर हो रहे हैं, ऐसे कहीं गए दोस्ती में, आप डायरेक्टर हैं, आप मेरी दोस्त हैं, आपने मुझे कास्ट कर लिया और मैं वहाँ से कैरेक्टर बनने शुरू हो गए, जस्ट लाइक दैट। मुझे कुछ नहीं समझ आ रही थी मैं क्या करूं, बट यू नो पहले ये होता था, इवन व्हेन आई स्टार्टेड आई वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस फ्रॉम माय चाइल्डहुड, वो इतना शौक और वो शौक मुझे नहीं नजर आता किसी में नहीं, और जितने जुनूनी शौक है सब तो चेक नजर आता है नहीं उसके। मैं एक सिंपल सी बात सब पूरी यंगर जनरेशन को कहती हूँ और सच्चाई के साथ विद केयरिंग, बिकॉज मैं समझती हूँ ये बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी करें, इंटरेस्ट लें, और मैं समझती हूँ जो ये हमारा काम है, वो कि अक्सर कहते हैं टेलीविजन इज़ नॉट अ क्रिएटिव मीडिया, लेकिन हमारे मुल्क में बहुत दिनों तक था, क्योंकि हमारे यहाँ मैं ये कहती हूँ कि टेलीविजन एक पैरेलल सिनेमा की जगह ली हुई थी हमने, बिल्कुल एक टाइम पे, बिकॉज यू नो हम लोग नेचुरलिज्म और रियलिस्टिक चीज़ों की तरफ जाते थे। मैं ये एक रिक्वेस्ट करती हूँ सब यंग लोगों से और बड़ी उम्र के लोगों से भी जो इस फील्ड में हैं, वो ये है कि प्लीज़ खुदारा इसको क्रिएटिव समझिए, और पैशन जिसे कहते हैं ना, पैशन होना जरूरी है, इश्क हो इस काम से, तब आप फिर इधर उधर की गलत कमर्शियल चीज, मतलब पैसे भी कमाइए सर आंखों पर, लेकिन सरा सा पैशन नहीं है, इश्क होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए कि हमने ये करना है, एंड दैट विल बी लवली। तस्वीरें मॉडल बन जाएंगी। एक कॉलर है बदौपा, वो ले लें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नूर जी, अस्सलाम वालेकुम। नूर, मुझे जो प्रोफेसर पीसन की जो एक समझे कि हादसा हुआ है, हमारा इतना बड़ा मुल्क का एसेट मोइन अख्तर साहब जो हमसे जुदा हो गए, उनके लिए मुझे कहना है जी। मेरे यानी कि मेरी वालदा का इंतकाल हुआ और मेरे ससुर का इंतकाल हुआ, कई इनका जो अफसोस उसके
यानी कि मोइन अख्तर साहब की जब डेथ मैंने सुनी तो ऐसा लगा कि जैसे कि यानी कि मेरे खानदान में मेरे कोई करीबी जो मुझसे जुदा हो गए। यकीन करें मुझे इतना दुख हुआ। मैंने कहा हमारे मुल्क में इतने बड़े यानी कि मोइन अख्तर साहब एक एक्टर तो नहीं, एक वर्सटाइल उनका बहुत अफसोस है। और मुझे अफसोस अपनी आवाम से मैं आपके प्रोग्राम के जरिए में एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे पास जैसे बदर खलील हैं, दुर्दाना भट्ट हैं, सायरा काजमी हैं और शकील हैं, ये ऐसे एक्टर हैं, ये ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं। प्लीज और भी जो नए बच्चे हैं जैसे आप थी, जैसे फैसल कुरैशी हैं, फहाद हैं, रेहान हैं, इन सब की कदर करें, बजाय ये कि लोग हमारे बॉलीवुड के पीछे भागते रहे, बॉलीवुड के एक्टरों की कदर करते रहे। अपनों की कदर करें, ताकि आप अपनों की कदर करेंगे तो दूसरे भी आपकी कदर करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच जी, आपने बहुत अच्छी बात की। और मोइन अख्तर साहब के लिए कहूँगी कि आप ज़रूर दुआ करें, उनके लिए पढ़ें जितना पढ़ सकती हैं, क्योंकि यही एक तोहफा है जो हम उनको दे सकते हैं। एक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ब्रेक लेनी पड़ी, आप कहीं मत जाइएगा। होता था अपने गेटअप के बारे में। What an amazing artist I must say। इतने कैरेक्टर्स किए, और कोई भी कैरेक्टर अगर आप उनको देखें, जो भी वो रूप धारते थे उसमें ऐसे ढल जाते थे जिसमें से आप ये नहीं कह सकते कि 100% नहीं है। He gave his 100%। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद, अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ किया, इतने कैरेक्टर्स करके हमें हंसाया भी। और जब भी कोई स्पीच आप उनकी सुने, किसी शो में आप उनको सुने, वो ऐसी कोई बात करते थे जिससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता था। और उन्होंने बहुत से अपने स्टूडेंट्स भी छोड़े हैं। सिर्फ जब मैं कहती हूँ कि वो जिंदा रख सकते हैं अगर चाहें तो, मेहनत करें, वही इसकी अपनी कैसेट्स देख के और उसकी डेडिकेशन देख के वो वैसे बन सकते हैं अगर वो चाहें। सीखे हैं, बिकॉज मोइनी की ये बहुत अच्छी बात थी कि वो जो जूनियर कॉमेडियंस या जूनियर आर्टिस्ट थे उनको सपोर्ट करता था, उनको सिखाता था, उनको आगे चांसेस दिलवाता था। एंड आई थिंक कि अगर ये लोग भी उसकी तरह सीखना चाहें, और सीखने का मतलब है ये ना समझें कि हम बहुत बड़े बन गए, लेकिन सीखें अपने फील्ड के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। ज़बान जिस तरह मोइन माशाल्लाह आई मीन ही कुड स्पीक लैंग्वेजेस, क्यों सीखा ना वो सीखा। तो अगर ये करें तो मैं समझती हूँ हमारे टैलेंट तो बहुत है, यंग लोगों में बहुत टैलेंट है, लेकिन अब वही बात है सीख के आगे निकलना, दैट्स इम्पोर्टेंट। पॉलिश अपने आप पॉलिश करना, उसके अलावा और कमिटमेंट के साथ उसके अलावा ये हो गया है कि अब हर कोई ये समझता है कि मैं परफेक्ट हूँ। नहीं, दैट्स आई नो एवरीथिंग। असल में यही हो रहा है जिसके सबब ये नुकसान होते हैं कि हम सीखना नहीं चाहते ना, हम बढ़ना नहीं, हमें लगता है कि हम घर से सीख के आए हैं, हम तो परफेक्ट हैं, अभी बैठे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल कोई परफेक्ट नहीं होता। मैं तो समझती हूँ कि हर प्ले आपकी पहली सीढ़ी, बिल्कुल हर काम फॉर दैट मैटर यू हैव टू लर्न। अगर आप देखिए अपनी फील्ड के बारे में आप पढ़ेंगे नहीं, नॉलेज नहीं गेन करेंगे, आगे आप नहीं बढ़ सकते, वहीं के वहीं उसी एरा में रुक जाएंगे। तो ये गलत है। मोइन अख्तर की सबसे बड़ी खूबी यही थी, यही तो मैं वो हर जगह एंटर होने की कोशिश करता था, चाहे वो जैमुद्दीन हो, है ना, कोई भी हो, या दिलदार परवेज भट्टी,
या तारिक अजीज, वो हर एक से गेन करने की कोशिश करते हैं। और आप देखें ना कि हर एज के वो हर किसी के दिल अजीज थे। बच्चे देख लें, आप बड़े देख लें, बुजुर्ग देख लें, वो ये नहीं था कि कैटेगराइज के बुजुर्ग ही हैं या उनकी एज के लोग हैं, उनको पसंद करते हैं। जो भी उनको देखता था वो उनका दीवाना हो जाता था, बिकॉज और उनकी कम्युनिकेशन मैंने देखी है, बच्चों के साथ अगर बात करें तो वो उनके साथ बच्चे बन जाते हैं। हर वो इतनी सारी चीजें एक जगह लेना, वो एक ही तरह सोच सकता है कि आप सीखें, जितना सीख सकें किसी से। कोई अच्छी बात, जैसे मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि कोई भी आपको अच्छी बात किसी बच्चे से भी आप सीख सकते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत। बट यू हैव टू ओपन योर माइंड कि आप खुला रखें अपने आप को कि मैं सीखना चाहती हूँ या सीखना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मसला ये है, जो मैंने अपने करियर